नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिमुल खैर। आइए दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे बुज़ुर्गों, जैसा कि सभी को मालूम है, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये आखिरी अशरा चल रहा है। हम रहमत वाला महीना, बेहतरीन खूबसूरत महीना ये हमारे दरमियान से जा रहा है। तो आइए दोस्तों, क्यों ना हम इसको समझें कि आखिर ये जो महीना था, इतना ज़बरदस्त महीना, इतना रहमत वाला महीना था, अल्लाह की रहमतें हम सब पे बरस रही थी। ये महीना हमारे बीच से जा रहा है, हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता था, सहाबा बड़ा रोते थे। सहाबा जो थे बड़ा इस आखिरी अशरे के में एतिकाफ़ भी कई सहाबा करते थे, और जो सहाबा एतिकाफ़ करते थे और जो लोग एतिकाफ़ नहीं करते थे, उनका ये मामूल था कि सारे सहाबा और सहाबियात इतना रोती थी इस आखिरी अशरे में, सिर्फ खाली क्योंकि वजह ये थी रोने की कि वो इतना इस वजह से रोते थे कि ये जो महीना था, यह हमको 11 महीने के बाद एक महीना मिलता है इनको। तो मतलब अल्लाह का बेहतरीन महीना था, और ये महीना हमारे इस दरमियान से जब रुखसत होने लगता है, जब जाने लगता है, आखिरी अशरा होता है, तो सहाबा बहुत रोते थे बेचारे। अलविदा जिसे बोला जाता है, लेकिन वो असल में जुमा होता है, जुमे की नमाज़ होती है। जैसे आम जुमे की नमाज़ होती है, वैसे उसी जुमे में नमाज़ होती है, लेकिन बस अब ये होता है कि उस महीने का आखिरी जुमा होता है, जिसको दूसरा एक नाम दे दिया गया अलविदा कहने के लिए, वो अलविदा होता है। तो सहाबा अलविदा की नमाज में बहुत रोते थे, इतना रोते थे कि कुछ पूछिए बस ही मत, कि वो इतना अल्लाह से मतलब दुआएं करते थे, रोते थे कि ये अल्लाह इस महीने को अभी रोक लिया जाए। उनका कहने का ये मकसद था कि मतलब ये रहमत का महीना हमारे इस दरमियान से जो गुजर रहा है, जो जा रहा है, ये रहमतें अब कहाँ मिलने वाली हैं। अब ये कहाँ इतनी अच्छी, जो हम नेकियां बताओ हमको कितनी ज़्यादा मिलती थी, जो हम नफिल नमाज पढ़ते थे उसकी नेकियां हमारे फ़र्ज़ दर्जे के बराबर जब मिल रही थी, तो कितना बेहतरीन, सोच लो कितना बेहतरीन महीना था। लेकिन आज हम लोग गफलत की ज़िंदगी में जिए हुए हैं। आज हम लोग किसकी ज़िंदगी में जिए हुए? गफलत की ज़िंदगी में जिए। आज हम लोग नहीं समझ रहे इस महीने को, और ना समझ पा रहे हैं, ना समझ रहे, ना आंखें खोल रहे। हम लोग अपनी आंखें बंद करे हुए बैठे हुए हैं, और इन आंखें बंद करे बैठने में ये होता है कि हम लोग अपना पूरा रमज़ान इसी में बिता देते हैं। किस चीज़ में? सिर्फ मार्केट बाजार में लेन देन, खरीदना बेचना, ये सब हम निकाल देते हैं। सही से ना रोज़े रख पाते हैं, बस ये होता है कि ये फॉर्मेलिटीज़ अदा कर दी जाती है। अब तो हमने यही देखा है फिलहाल कि लोग फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। सिर्फ रमज़ान का महीना आता है तो क्या कहते हैं, अरे हमें रोज़ा रखना है फिलहाल, बस ये कहते हैं। अब कैसे उसको रोज़े को बिताना है, कैसे क्या करना है, कैसे इबादत करनी, इस पर कोई गौर फिक्र नहीं करना है। फिलहाल कोई भी गौर फिक्र नहीं करता है। बस ये है कि रमज़ान का महीना जल्दी से जल्दी, बस अब तो कई लोग, या ऐसे लोगों की थिंकिंग हो चुकी, सोच हो चुकी, तो लोग सोचते हैं कि बस जल्दी से रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे दरमियान से बीत जाए, बस चला जाए। मतलब ऐसी सोच है। जब ऐसी सोच रखोगे तो परेशानियां आएंगी सर पे। कहाँ आप अपने आप को बचा पाओगे परेशानियों से? वहाँ सहाबा रो रहे थे, वहाँ सहाबा जब ये महीना हमारे बीच से जा रहा, आखिरी अशरा होता था, अलविदा होती थी, तो सहाबा बहुत धाड़े मार के रोते थे। यहाँ लोग खुशी मनाते हैं जब ये महीना जा रहा होता है, नए कपड़े अलविदा वाले दिन, और बेहतरीन ज़बरदस्त। अरे ठीक है, आप कपड़े पहन रहे हैं, इसके लिए मनादी नहीं है, पहनिए, ठीक है, अल्लाह ने आपको इस्तात दे रखी है, पहनिए बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कम से कम सहाबा की जो जिंदगी है उसको समझिए, उसको लीजिए, अपनी जिंदगी में उतारिए, तब बेहतरीन जिंदगी आपकी बनेगी। क्या मतलब है खाली फॉर्मेलिटी अदा कर देना, पर रोजा रख लेना और इबादत सही से ना करना। बहुत खींच खांच करके हम देखते हैं कि पहले अशरे में बहुत भीड़ होती है, यहाँ तक मस्जिदों में जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है। फिलहाल मैंने खुद देखा है। तो फिर धीरे धीरे रफ्ता ये होता है कि धीरे धीरे जैसे ही दूसरा अशरा लगता है, धीरे धीरे मस्जिदों में भीड़ की जो कमी होती है वो कम महसूस होने लगती है। मैंने खुद देखा है, तो कम महसूस होने लगती है। उसके बाद जैसे ही आखिरी अशरा लगता है, तीसरा अशरा जिसको कहा जाता है, उस अशरे में यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ कम हो जाती है। वही चंद जमातें होती हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए सही है? ये हम जो कर रहे हैं, ये हम बेहतरीन कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? ये
ये सोचिए कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। ये हम किसी भूल में ना रहे कि हम किसी दूसरे का नुकसान करें। इबादत हमें करनी है तो सवाब हमें मिलेगा ना। इबादत हम नहीं करेंगे तो क्या सवाब मतलब हमारा का, या हम इबादत कर रहे हैं तो हमारा सवाब काट करके किसी दूसरे को दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इबादत करेंगे तो सिर्फ आपको ही सवाब मिलेगा, आप इबादत नहीं करेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, तो आप खसारे में आप रहेंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ज़िंदगी किस मोड़ पर कैसे जी रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना हमारे दरमियान से जा रहा है। आज 2 या 3 दिन तकरीबन बचे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग क़यामुल लैल, जिसे शब कद्र, क़यामुल लैल जिसे रात की नमाज कही, रात का क़याम कहा गया है, और उसके बाद जो है हम रातों में जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो क़याम करते हैं, वो उसके बाद एक और चीज़ है, अल्लाह ने आखिरी अशरे में बेहतरीन हमें रातें दी हैं, 5 रातें जिन्हें लैलतुल क़द्र के नाम से कुरान में कहा गया है, उसका नाम ज़िक्र है, और बेहतरीन ये रातें हैं। अब ये 5 रातें जो शख्स बेहतरीन 5 रातें जग लेता है अच्छी तरीके से, जैसे सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस तरह से जो अगर इंसान इबादत कर लेता है या इन रातों को जाग लेता है तो उसको इंशाअल्लाह, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि उन्हें उसमें 5 रातों में से एक शब कदर होती है और वो शब कदर पा लेते हैं। तो सोचिए कि आज हम वैसी शब कदर जगते हैं क्या? आज हम मस्जिदों में शबेदारी जो कर रहे हैं कि आज वैसी शब कदर जग नहीं, आज तो वहाँ पर कुछ और चल रहा होता है। शबेदारी के जगह पर वहाँ पर बढ़िया ये कहिए कि जो है शब कद्र के जगह पर इबादत तो कम होती है, वहाँ पर बातें दुनियादारी बहुत ज़्यादा चलती हैं, और उसके साथ साथ डेगे भी बनती हैं, बिरयानी वगैरह की, वगैरह वगैरह कई चीज़ों की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये बेहतरीन, ये देखा जाए तो देखिए, पहली बात तो इबादत में ये है कि ज़्यादा जो अगर खा लेने से इबादत नहीं हो सकती है। खाली पेट बेहतरीन इबादत रहती है। अल्लाह देखो, खाली पेट जो होता है वो ज़्यादा अल्लाह को याद करेगा, वो ज़्यादा अल्लाह को याद करेगा। लेकिन जब हम लोग अपने पेट में कस के भर लेते हैं, खा करके इतना ज़्यादा भर लेते हैं, ठंडा पानी वगैरह जो मतलब अच्छी मैसर चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम लोग खा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे अंदर सुस्ती और काहली आने लगती है, जिसकी वजह से इबादत नहीं कर सकते हम लोग। तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम ये इस तरह की शब कद्र जगते हैं, इस तरह का क़यामुल लैल करते हैं, तो सोचने वाली बात है कि आज हम किस दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, हमारे ऊपर ये आ रही हैं, मुसीबतें आ रही। तो सोचने वाली बात है कि आप किस दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपना मुहासबा करिए, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना मुहासबा करिए कि हम कैसी दर्जे की ज़िंदगी को जी रहे हैं। ये सोचने वाली बात है आप। लेकिन नहीं, नमाज़ें पाबंदी नहीं है, और कायदे से जो करना चाहिए वो जो दुआओं का एहतमाम है वो दुआओं का एहतमाम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि दस्तरखान पर जो अल्लाह ने कहा गया कि अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठ करके जो शख्स दुआ मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। तो आजकल तो मैं ये माहौल देख लिया कि ऐन टाइम पर बिल्कुल आकर के रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं। यहाँ तक दस्तरखान पर थोड़ी देर के लिए ये भी मशक्क़त नहीं उठाना चाहते हैं कि ला थोड़ी देर बैठ जाएं। जो वो अफ्तारी होती है उसको हम कम से कम दिल भर करके मतलब देख लें, और ये सोच रहे होते हैं कभी कभी कि हम अपने अंदर क्या सोच रहे होते हैं कि यही चीज़ हमारे लिए हलाल है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कुछ घंटों के लिए ये चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, हराम हो जाती है। तो सोचने वाली बात है, इंसान को अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठना चाहिए, थोड़ी देर कम से कम 10-15 मिनट तो बैठना चाहिए, और उस अफ्तारी को उसको घूर के देखना चाहिए कि अल्लाह की इतनी बेहतरीन नेमतें रखी हुई हैं दस्तरखान पर, उसके बावजूद हम सिर्फ देख सकते हैं, हम उठाकर खा नहीं सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए क्यों, कुछ घंटों के लिए अल्लाह के हुक्म से सिर्फ ये क्या है, हमारे लिए ये सारी चीज़ें हराम है ये सब। लेकिन उन्हीं कुछ घंटों के बाद वही चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, हलाल हो जाती हैं। वही खाने की चीज़ें खाने के लिए हलाल हो जाती हैं, वही चीज़ हमारे लिए पीने के लिए हो जाती है। क्यों? तो सोचिए, मुहासबा करिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कैसे किस दर्जे की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे साथियों, नौजवानों,
खास कर आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करिए कि किस दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या मोबाइल ही सब कुछ है? क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर मोबाइल ही सब कुछ है? आप मोबाइल से भी तो निकलिए, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पहचानिए, समझिए। मेरे नौजवानों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। नौजवानों, अभी भी वक्त है, सब आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। आप दुनिया से दूर हटकर थोड़ा सा दीन के लिए काम करिए, दीन में जुड़िए आकर के, किताबें पढ़िए कम से कम। और बहुत लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान समझ कर नहीं पढ़ पाते हैं। कुरान को समझ का मतलब ये है कि कुरान को कम से कम लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में 3-4 कुरानें इंशाल्लाह कर ही देते हैं। बहुत मेहनत के बाद बेचारे बहुत सोचते हैं, मतलब इबादत के जो लेवल है, सोचते हैं कि लाओ हम अपना लेवल अच्छा बरकरार रखें, बनाए रखें अपना लेवल। लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि 3-4 कुरान आप करते हैं करिए, लेकिन आप, मेरी एक राय ये है कि एक कुरान ज़रूर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में तर्जुमे के साथ पढ़िए। थोड़ा सा कुरान का ट्रांसलेशन ज़रूर सीखिए, ज़रूर जानिए कि आखिर वो कुरान, वो आयत, वो क्या बता रहा है, क्या फरमा रहा है, क्या हमको सिखा रहा है। जो अगर कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी तो कुछ होगा, इसका कुछ तर्जुमा भी तो होगा। तो इसको ट्रांसलेशन को समझिए, इसको ट्रांसलेशन को पढ़िए भी और समझिए भी। और नीचे तफसीर लिखी होती है उलमाओं की, उस तफसीर को भी पढ़िए, तब बेहतरीन आपके अंदर नुमाइंदगी आ जाएगी, आपके अंदर बेहतरीन इल्म भी आ जाएगा और आपके अंदर समझने की सलाहियत बेहतरीन आ जाएगी। आप फिर वही कुरान को दिलचस्पी के साथ ना पढ़ेंगे तो आप हमें बताइएगा। जो शख्स तर्जुमे के साथ कुरान को एक बार पढ़ ले, वो हम यकीनन कहते हैं कि उसके अंदर बड़ी मोहब्बत आ जाती है कुरान के लिए, और वो चाहता है कि हम सिर्फ कुरान को सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़ें। क्योंकि जिस किताब को हम दुनिया की सारी किताबें उठा करके पढ़ते हैं और उन सारी किताबों का ट्रांसलेशन करते हैं, सारा तर्जुमा करते हैं, चाहे वो हिंदी की हो, संस्कृत की हो, साइंस की हो, किसी भी फील्ड की किताब हो, हम सारी किताबों को देखते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तर्जुमा करते हैं। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो बहुत लोग सिर्फ कुरान को यूं ही अरबी में पढ़ डालते हैं। लेकिन सोचिए, क्या अरबी आपकी इतनी मजबूत है? क्या अरबी आपकी इतनी मजबूत है जो कुरान को आप समझ पाए? तो मजबूत नहीं है ना अरबी, आपने कभी सीखा है नहीं अरबी। तो कम से कम चलो, अरबी सीखने का आपका इतना वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन तो कम से कम मेरा कहने का ये मतलब तो है कि आप कुरान को तर्जुमे के साथ तो पढ़ सकते हैं। कुरान को हर रमज़ान मुबारक, हर शख्स, हर नौजवान ये सोच ले अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हमको रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक कुरान तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। कैसे भी मशक्क़त करके, किसी तरह किसी उलमा के पास बैठ करके या किसी बेहतरीन हाफिज़ के पास बैठ करके उनसे सीख लीजिए। आपके पास अभी वक्त है, ये वक्त है और ये वक्त चला जाएगा, दोबारा नहीं आता है। घड़ी किसी को देख करके वक्त नहीं बताती, घड़ी का काम सिर्फ अपना चलना है, वो चलती रहती है, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलती है। अपना टाइम, अपना मुकर्रर उसका है, वो अपने टाइम से अपना काम करती रहती है। तो नौजवानों, आप भी समझिए कि आपका क्या टाइम है, क्या वक्त है, कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। आप दुनिया में भेजे गए तो क्यों भेजे गए, आखिर आपका काम क्या है? आपका ये काम नहीं कि चौराहों पर खड़े होकर के चाय पी लेना, सिगरेट पी लेना, ये आपका काम नहीं है। मेरे नौजवानों, ये बहुत तल्ख बात मैं कह रहा हूँ, आपको हमको मालूम है कि आपके दिल पर महसूस लगेगी, आपको शायद इसके वजह से हम लेकिन माजरत नहीं कर सकते आपसे, इस वजह से माजरत नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि हालात ऐसे हैं, आपने अपने हालात ऐसे बना लिए क्योंकि मजबूरन हमको कहना पड़ता है ये सब। तो नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को समझिए कि आप आखिर कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद चौराहों पर खड़े हो जाते हैं, जाकर के भीड़ हुजूम लगा लेते हैं और रोडों पर लोगों को मशक्क़त भी होती है निकलने में। तो ये सोचिए आप, क्या आपकी यही तरबियत है, क्या आपका यही इल्म है? तो नौजवानों, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। अल्लाह के रसूल के बताए हुए कवानीन को अमल करिए, हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।